गोकुल की गलियों का ये छोरा बाका है, इसको न समझो नी ठल्ला। माखन चुराने को आवारा हो जाए, करता है ये हल्ला गुल्ला। रसिया बड़ा मन चला है, ऊंचा इसका सिलसिला है। रसिया बड़ा मन चला है, ऊंचा इसका सिलसिला है। झूम झूम के मस्ती में यारों की बस्ती में नाचेगा नंद लाला। अपने फन में ये माहिर, उस पर है फितरत का शातिर। झूम झूम के मस्ती में यारों की बस्ती में नाचेगा बंसी वाला। ऐसी बिगड़ी थी उलझ गया गोविंदा, बात जरा तेरी से समझ गया गोविंदा। आसमान छूने को उछल गया गोविंदा, नजर दे गई रोका फिसल गया गोविंदा। उसके सामने उस पे रखा पहरा था, गुम हुआ जो बाजीगर, खेल इतना गहरा था। डोंबिवली मुंबई की लाइफलाइन जिसे कहते हैं, उस लोकल ट्रेन का सीएसटी से 24वां स्टेशन, मुंबई से जुड़ा हुआ एक उपनगर। ये है श्री अनंत वेलनकर। उम्र लगभग 40 साल। स्कूल ऑफ आर्ट से फोटोग्राफी का कोर्स किया इन्होंने। मंत्रालय में वैकेंसी की ऐड देखी, पिताजी से सलाह ली। वेलनकर आज भी मंत्रालय के पीआर डिपार्टमेंट में टिके हुए हैं। डोंबिवली के मराठी मध्यम वर्ग का एक टिपिकल नमूना है। का तुम्ही बरे तयार झालात सिनेमाला, वो भी मराठी पिक्चर। टैक्स फ्री है क्या? नहीं, अच्छी फिल्म है। मॉल में पार्किंग है ना? अरे अंदर पार्किंग का 30 रुपया लेते हैं ये लोग, खाली फुकट 30 रुपया क्यों देने का? यार रात को ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो चलो चलो। ये है वेलनकर फैमिली। चलो आओ, ये शर्ट देखो ना, अगले हफ्ते श्री भाजी का बर्थडे है, उन पे शर्ट बहुत अच्छी लगेगी। मेरी जेब को अच्छी नहीं लगेगी। चलो आओ, आपका छोटा भाई है वो। अरे 35 साल का हो गया, अब कहाँ छोटा है। चलो चलो। सौभाग्यवती उज्ज्वला वेलनकर। मिडिल क्लास में बीवी अगर नौकरी नहीं करती तो घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता है, और अगर वो नौकरी करती है तब भी घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता है। गोल्ड या सिल्वर? सिल्वर वाला कितना आगे है? फर्स्ट रो बाकी है सर। मार्क्स घ्या, आगे से देखेंगे ना वो आँख खराब होती है। नहीं, मल्टीप्लेक्स में पहला रो भी बहुत पीछे होता है। लेकिन दोनों ही हालात में घर में राज उसी का ही चलता है। अच्छा गोल्ड देना। कॉम्बो ऑफर दूं क्या सर? ये क्या होता है? पापा, कॉम्बो ऑफर सर, और 70 रुपए में आपको कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न भी मिलेगा। नहीं चाहिए। अंतरा वेलनकर मराठी भाषा के स्वाभिमान की बात करने वाले अक्सर अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। आई एम इन 4th स्टैंडर्ड। नहीं, सादा दे दो। मिडिल या साइड वाली?
अहो तू काढा ना, कसं दिसतंय? तुम लोगों को ना अपने हस्बैंड की कोई बात तो अच्छी नहीं कहानी मध्यम वर्गीय नायक की। छान. तांबा पितल की सामग्री पीतांबरी से चमकाए. लगती। अपने अंतरा को भी मॉडलिंग का चांस मिलना चाहिए ना। नाही बाबा, नजर नाही. नया पीतांबरी शाइनिंग पाउडर दे। क्यों फालतू खर्चा करते हो? फालतू क्यों? उसकी हंसी देखी, पैसा वसूल। तूने उसे सर पे चढ़ा रखा है। तूने भी तो मुझे अब तक सर पे चढ़ा रखा है। तुम लोग स्कूटर पे आए हो? हाँ, कहाँ पार्क की? रास्ते पर। लॉक किया ना? हाँ, मैंने स्कूटर लॉक की ना। स्कूटर लॉक की। मुझे क्या मालूम? कहाँ जा रहे हो? टॉयलेट। अभी अभी तो फिल्म जस्ट शुरू हुई है। उसका कोई टाइम होता है क्या? क्या गारंटी वारंटी बात कर रहे हैं? असली गारंटी है की वारंटी? मगर मैंने मेरे प्रोविडेंट फंड से उसे पैसे दिए हैं, उसे मदद करने के लिए. अरे दादा, मदत किया ना, केली ना मदत तूने. मग टाक दर्यांची. अरे हे बघ, फिर से अगर तू उसके घर पैसा मांगने गए तो तू वापस अपने घर नहीं आएगा, डायरेक्ट शमशान घाट जाएगा. लेकिन मुझे पैसे की जरूरत है. अरे अभी क्या जरूरत है तेरे को पैसे का? हा? बुढ़ा हो गया तू, इतना पैसा लेके करेगा क्या तू? अरे ऐसे कैसे बोलता है तू? देखो तो. तो उसको जरूरत थी तब काका ने उसको पैसे दिए थे। हाँ. अब काका को जरूरत है, उनको पैसे मिलने चाहिए ना। वेलणकर. देख बोले, भूल जाने का, पैसा भूल जाने का, नहीं तो तेरा हाथ पैर तोड़ के तेरा हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ा देगा. अरे चल चल ऊपर चलो. चल. अब उसको जरूरत थी तब काका ने उसको पैसे दिए थे ना। अब काका को जरूरत है, उनको पैसे मिलने चाहिए ना। आओ. आप श्री भाऊजी को कल रात की बात मत बताना. आता वळूयात आजच्या सविस्तर बातम्यांकडे. पंतप्रधान आज सकाळी 5 आओ, काय बोलतेय मी? वाजतासाठी ऑस्ट्रेलियाला रवाना झाले. 3 दिवसांच्या या दौऱ्यात ते ऑस्ट्रेलिया मुझे कोई अवार्ड मिला है क्या? भेट घेणार आहेत. मैं सबको जाके ये बात बताऊंगा। मैत्रीपूर्ण संबंध कल जो हुआ वो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? व्यक्त केला. आणि आता वळूयात एका तुझे पता चला? कैसे? टीवी पे दिखा रहे? काय? क्या? कालपासून बेपत्ता आहेत. हाँ, पोलिसांचा तपास ये क्या? सुरूच आहे, मात्र अजून मुझे तो इसमें दादा साहब की कोई चाल लगती है. पडलेले नाही. दरम्यान कुर्ल्यातल्या एका मुझे लगा तुझे कल रात को ही पता चला होगा. ए, तू भी उन मीडिया वालों की तरह बात मत कर। कुछ भी हुआ तो दादा साहब, मैंने पढ़ा है पेपर में। तुम लोग केशवनाथ की बेनामी फ्लैट में हुआ है। कॉलगल और केशवनाथ की नंगी तस्वीरें मिली है। केशवनाथ गायब है। इसमें दादा साहब कहाँ हैं? दादा साहब इज अ डेविल. हाँ, तेरे जैसे उन भक्तों के लिए वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं. ये टिपिकल लोकल ट्रेन वाली पॉलिटिक्स है। रोज डोंबिवली से वीटी में यही सुनता। ए, वीटी नहीं, CST. हाँ वही। टीवी न्यूज में या न्यूज़पेपर में फोटो देखकर पॉलिटिशियन को नहीं पहचान सकते। मैं ना तुम्हें कभी दादा साहब के सामने खड़ा कर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होगी। सर्वांनाच पडला आहे. कल रात को यहाँ भी कुछ रड़ा हुआ सुना. कव्हरेजसाठी पाहत रहा स्पेशल रिपोर्ट. आता घेऊयात एक छोटासा ब्रेक. चहा. पाहत रहा स्पेशल रिपोर्ट. कल रात को तू कहाँ था? मैं तो क्लाइंट के वहाँ. अरे उनका टैक्स असेसमेंट का डेट था ना, तो कल रात वहीं पूरा ऑफिस में. तो बोल के नहीं जा सकता ना। हाँ, मैं. तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ था? आहो, ये लॉटरी की टिकट है ना? नहीं, ये पुरानी। पॉकेट में रखिए. देखो ना भाऊजी. दादा, हाँ?
क्यों करता है ये? बहुत चीप लगता है। चीप क्या है इसमें? अरे किस्मत से पैसे मिलने में क्या चीप है? मैं कोई रिश्वत तो नहीं लेता। तुझे रिश्वत देगा कौन? कभी किसी ने ऑफर भी किया क्या? देंगे तब भी नहीं लूंगा मैं। कब तक? 20 रुपया, 200, 2000, 2 लाख, चलो 2 करोड़ नहीं लोगे। लेकिन अगर किसी काम के कोई 20 करोड़ दे तो जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी। 20 करोड़ देखने को नहीं मिलेंगे। कमाना तो छोड़ दो। हम लोग खुद को फकीर समझते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम भिखारी हैं। क्या? अरे सिर्फ तुम नहीं, हम सब। समझ लो पूरी डोंबिवली। क्या बोल रहा है? अब खुद सोचो, उम्र के कितने साल तुमने मंत्रालय से डोंबिवली और रिटर्न सिर्फ ट्रेन में बिता दिए? करो कैलकुलेट। विंडो सीट के ख्वाब, विंडो सीट मिलने पर इंक्रीमेंट के ख्वाब, बेसिक, डीए, अलाउंस। अरे तो क्या हम ऐसे ही रहे क्या? हाँ, नसीब से मिला तो क्या बुरा है? नसीब से पैसा नहीं, अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो दिखनी चाहिए। दैव देता आणि कर्म नेत, ऐसा उगाच नहीं म्हणत। काका, कल रात तू किधर गया था? मैं डर गई थी। क्यों? क्या हो गया बेटा? कल रात एक आदमी ने पापा को ढकेल दिया और पापा गिर गया। चल टिफिन दे दे जल्दी। हाँ हाँ 9:20 निकल जाएगी। रास्ते में सावन के स्टूडियो में भी जाना है। लेकिन वो है कहाँ? कौन? श्री भाजी? हाँ? अब श्री भाजी तो बिंदास थे, डरते नहीं किसी से। शादी नहीं हुई ना, इसलिए। होती तो पता चलता डर क्या है। वो तो शादी करने से ही डरता है। जा। वो कल देखा ना, मराठी फिल्म में भी रोमांस आ गया है। या अपना तो किचन रोमांस भी है। जा भागो उसके पास। किसके? वो है ना मेरी सौत। कौन? 9:20, भागो उसके पीछे। चल 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 चल। अब क्या? घड़ी के कांटे से रोमांस का फुगा फूट गया? चैलेंज मत दे। हाँ हाँ ठीक है, चल नहीं जाता आज छुट्टी। चल। अरे तेरे को कितनी बार बोला है गोविंद को बोल इधर टेम्पो मत खड़ा कर। मेरे को इधर गाड़ी निकालने में तकलीफ होता है। ये तो सुनता क्यों नहीं है? किधर है गोविंद, किधर है? उसको बोला नहीं तो मैं अभी सोसाइटी में कंप्लेंट करूंगा। सावन, हाँ ये कल के दहियांडी के फोटो हैं, देखो तो कुछ काम आ सके तो। हाँ अच्छा हुआ तुम आ गए। ये मिसेस दीक्षित है। नमस्ते। 24 तारीख संडे है, इनके घर फंक्शन है। और आप? वही ये है आनंद वेलनकर। मैंने अभी बोला ना, ये बड़े अच्छे फोटोग्राफर हैं, ये आएंगे आपके यहाँ फोटो निकालने। ओके ठीक है जी, चलती हूँ। पूरा है। स्लीपिंग पार्टनर है। अरे म्यूनसिपैलिटी वाला है। मिल बांट के खाएंगे तभी तो हजम होगा ना। वो छोड़, आजा। शाम को मिलते हैं ना, अभी 9:20 पकड़ लिए। 9:20 और 6,000 ये अगले महीने से 50 रुपए से भाड़ा पड़ने वाला है। मैं कितने साल से गाड़ी लगा रहा हूँ, तू मेरे को वेलनकर नहीं बुला सकता है? तुम्हारे नाम से ज्यादा तुम्हारा नंबर याद रखना लीजिए। ओए, हैंडल लॉक नहीं किया? आप टेंशन मत लो, अगले महीने से सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और जो भी आपके प्रॉब्लम है एकदम, वो लेडी स्पेशल मंजूर हो चुकी है। और अपने ये सब ड्रामेबाजी रविवार को क्यों नहीं करते यार? रविवार को तुम आओगे क्या इधर? अरे वो देशपांडे अपने लिए ही तो काम कर रहा है ना। ए वेलनकर,
वो न्यूज़ देखा? वो केशवनाथ झोल निकला। मुझे तो लगता है उसे फंसाया गया है। एक मिनट। जाने देना यार। अरे जा रहे। केशवनाथ जैसे लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। अरे तू तो ऐसे बात करता है जैसे बचपन से उसे जानता है। कोई ऑनेस्ट नहीं है, कोई ऑनेस्ट नहीं है। पब्लिक को किसी की पड़ी है ही नहीं, कोई ऑनेस्ट नहीं है। अरे भाई एक बार आदमी के हाथ पावर आता है ना तो ऑनेस्टी सब हवा हो जाती है यार। ये नहीं, लेकिन अपना देशपांडे एक्सेप्शन है। एक बार उसके हाथ में पावर आने दे, फिर देख क्या फिर देख? फिर तो देखेगा मैंने वो तुझे। पटारी के ऑफिस के सामने अनशन पे बैठा था। तीसरे दिन ही पटारी डर गया और वो करप्शन का केस रीओपन करना पड़ा उसे, समझे? मेरे प्रोविडेंट फंड से उसे पैसे कोई 20 हेलो, ये क्या होता है यार तेरे को ऐसा? तू डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाता? नहीं कुछ नहीं। नहीं, कभी कभी एकदम ऑफ हो जाता है तू। नहीं ऐसा कुछ नहीं। ध्यान दे वेलनकर। ठीक है सर। जय हिंद सर। काय वेलणकर, हाँ अरे 5 पेन ड्राइव हैं। कड़कोल से कुछ आया नहीं क्या? हाँ ये सब दहियाडी के ही होंगे। कल कोई इम्पोर्टेंट सरकारी फंक्शन तो था ही नहीं ना। हाँ सब पुलिस दहियाडी के बंदोबस्त में लगी होंगी। हाँ देखता हूँ मैं। नीचे क्या बोला ना चाह?
हेलो राकेश, सुन, हाँ मिले ना, उसी के लिए मैंने फोन किया। अच्छा सुन, वो पेन ड्राइव की एक और कॉपी है क्या कल की फोटोज की? डिलीट कर दी? अरे, कमाल करता है, एक ही मेमोरी कार्ड है क्या? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अगली बार जब भी डिलीट करेगा ना मुझसे पूछ कर डिलीट कर। नहीं, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, सुन, तेरे साथ कोई और था क्या फोटो निकालते वक्त? अकेला? अच्छा, नहीं, अच्छा है, प्रॉब्लम ठीक है। नहीं, तो कोई था नहीं ना तेरे साथ? हाँ, ठीक। आपने मांगी थी ना? अच्छा, क्या हो गया आपको? कुछ बोलते क्यों नहीं? नहीं कुछ नहीं। श्रीधर कहाँ है? मतलब आप सुन ही नहीं रहे हैं? मैं कब से क्या बता रही हूँ। आहो, आनंद भाव जी को हार्ट अटैक हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट किया है उनको। अपने आनंद को हुआ है? कुछ पता नहीं चल रहा है। श्री भाव जी वहीं गए हैं। सीमा का फोन था, बोल कम रही थी, रो ज्यादा रही थी। श्री को फोन करूं क्या? अहो त्याचा फोन लागत नाहीये, आउट ऑफ रेंज है। ये श्री का ही है। हाँ श्री बोल। हाँ अच्छा, हाँ तो मैं आऊं क्या? अच्छा ठीक है। अरे तेरा फोन नहीं लग रहा है? हाँ हाँ ठीक है तू करना फिर। हाँ आप जा रहे हैं ना पूना? श्रीधर बोल रहा था कि आने की जरूरत नहीं है, अकेला काफी है। इनका ना पूना शिफ्ट होने का आइडिया ही मुझे पसंद नहीं था। तो मैंने तो तब भी बोला था डोंबिवली में सेटल हो जाएंगे। अरे बचपन के दोस्त हैं हम। टीचर तो हमेशा कंफ्यूज होती थी, आनंद कौन और अनंत कौन।
अरे श्रीधर को बोलना चाहिए था अगर पैसों की जरूरत हो तो। अहो, श्री भाजी को ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एटीएम से पैसे निकाल के गए हैं। हाँ ये मूड है या कोई तंज, ये बार है या कोई साहिल, फूल है या छूती दिल, चली है या गुजर, ये आईना है या नजर, ये ख्वाब या कोई खबर। हवा के संग उड़े वो या बदल के रुख हवा पे, अपनी किस्मत से चला वो सौदा करने ख्वाहिशों का, एक परिंदे को मिला जब आसमां का एक तिनका, जाने क्या है जाने क्या मेरी 100 9 20 नसीब से पैसा नहीं, अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंटी के बंदोबस्त हो गई। हाँ घाटे साहब, साहब हैं क्या? हाँ मेरा कुछ काम था। नहीं मैं आता हूँ, मेरा काम है, आता हूँ मैं। हाँ अरे वेलणकर, काम है महत्वाचा। अरे मैंने पूछा साहब को, वो बोले आज नहीं, मराठवाड़ा जा रहे हैं ना, वो चौधरी के लफड़े में मीडिया सता रही है ना, बाद में ठीक है। अरे अरे वेलणकर, अरे सुन तो। काय वेलणकर, अर्जंट काम काढलं? डिस्कवरी चैनल का अवार्ड मिला क्या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए? नहीं साहब, एक काम था, मेरे हाथ साहब तक पहुंचते हैं ना साहब। क्या ये? पढ़ो ना साहब। घाटे, वेलणकर को एंटी चैम्बर में बिठा। लैपटॉप क्यों चाहिए था?
का एक ऑफिस? नहीं सर। बोल तो क्या लेगा? नहीं कुछ नहीं साहब, मैं अभी चाय पी के आया हूँ। अरे पागल, मैं इसकी बात कर रहा हूं। नहीं साहब, कुछ नहीं चाहिए साहब। मैंने सोचा इसके बारे में, बहुत सोचा। रात भर नींद नहीं आई साहब। मैं आपका फैन हूं। इस राज्य को आपके लीडरशिप की जरूरत है, और पॉलिटिक्स में तो ये सब होता ही रहता है। आप नहीं करते तो वो करता है। इसलिए म्हणून मी डायरेक्ट तुमच्याकडे आलो, म्हणजे किसी गलत आदमी के हाथ में नहीं लगना चाहिए ना। ये भी ठीक किया तुमने, लेकिन क्या है ना, जब तक तुम कुछ लोगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा ना। ईमानदार आदमी से डर लगता है हमें। आप देना ही चाहते हो तो आपका पर्सनल फोन नंबर दो, जब चाहूं मैं आपको कांटेक्ट कर सकूं। स्मार्ट हो। तुम डोंबिवली में रहते हो ना? हाँ। आजा, मुंबई में आजा। मुंबई में एक फ्लैट दिला दूंगा, दादर बांद्रा कहीं भी। लेकिन पैसे का इंतजाम भी हो जाएगा, टेंशन मत लो। नहीं साहब, वही ठीक हूँ। क्या एक बार डोंबिवली में रहो ना तो फिर कहीं और मन नहीं लगता। सचमुच कुछ नहीं चाहिए। कुछ चाहिए तो मैं मांग लूंगा, इसीलिए तो आपका नंबर मैं। मतलब तुम्हें कैश नहीं, एटीएम कार्ड चाहिए। जो कुछ है आप ले लो और मामला यही खत्म कर दो, या फिर नहीं नहीं साहब, अब तो फोन नंबर भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप आशीर्वाद दीजिए और विश्वास कीजिए, ये बात इस एंटी चेंबर से बाहर नहीं जाएगी। वो कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं ना, कंट्रोल आल्ट डिलीट, ये दिमाग से निकाल दी मैंने बात। भरोसा कीजिए। ठीक है, जाओ तुम। आपका फोन बज रहा है। हेलो। हाँ, क्या तू राकेश की बात कर रहा है? हाँ, कैसे, क्या टेम्पो ने उड़ा है? बाइक पे था क्या? ओह अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में?
काय झालं? हाँ? क्या हो गया आपको? कल शाम से बोलते नहीं और अब क्या पेन ड्राइव बोल रहे थे और कोई फोटो के बारे में बात कर रहे थे। कौन सी फोटो? हाँ? आहो? काय बघताय? दादा दादा क्या? अब क्या हुआ? दादा क्या हुआ? क्या हुआ श्री? आओ, पानी पानी दादा पानी पानी ईसीजी तो नॉर्मल है, बीपी लो है। कुछ शॉक लगा है क्या? तेरे पास कोई कॉपी है क्या? रखनी चाहिए थी क्या? दादा साहब को यही शक होगा। तो अब क्या करें? तूने ही गलती की, कुछ पैसे मांग लेता। ऐसे लोगों को ईमानदार लोगों से डर लगता है। दादा साहब ने यही कहा था। और तूने उनका पर्सनल फोन नंबर भी मांग लिया। अरे वो तो ऐसी है, मतलब मैंने सोचा कोई छोटा मोटा काम निकल आए, तो अब पता चल रहा है मैंने गलती की। दादा संभाल के, मतलब तेरी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उज्ज्वला, हाँ? एक कप चाय मिलेगी? आज थोड़ा फ्रेश लग रहा है। अरे 2 दिन से ना म्युनिसिपालिटी का पानी 24 घंटा आ रहा है। अंतरा तो शावर से नहा के गई है। अरे वाह। आओ, हम सत्यनारायण की पूजा रखें क्या? अनंत वेलणकर। हाँ, कौन आप? पेस्ट कंट्रोल। आज जा रे। अरे लेकिन मैंने किसी पेस्ट कंट्रोल वाले को नहीं बुलाया, क्या हुआ? अरे आप मंत्रालय में काम करते हैं ना? हाँ, तो मंत्रालय में काम करने वाले सबके घर में पेस्ट कंट्रोल करने का है। अरे लेकिन मुझे कैसे नहीं मालूम? अरे तिकडे बघ ना। बघतो सर। आप 2-3 दिन से छुट्टी पर थे ना? 2-3? अरे मंत्रालय में डिसीजन होने में सालों बीत जाते हैं, 2-3 दिन का क्या? अरे तो कंप्यूटर खोलना। हो। अरे कंप्यूटर क्यों? अपने कर्मचारी का घर, पेस्ट कंट्रोल और पर्सनल कंप्यूटर वायरस फ्री होना चाहिए। वहीनी, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग सब ठीक करेंगे। आप बाहर बैठिए, नहीं तो तकलीफ होगी। हाँ, बहुत घर साफ करने हैं, बहुत। हाँ, जाइए, आप बाहर बैठिए। आइए वहिनी, आइए, काही चिंता करू नका। थांबा, बाहेर थांबा, आम्ही सगळं सांभाळून घेतो। अरे दरवाजा मत दरवाजा क्यों बंद किया? पता नहीं क्या। किसी के घर के अंदर घुस के। किसी को बोलूं क्या, बुलाऊं क्या? नको अब अंतरा की स्कूल से आने का टाइम हो गया है। मैं जाती हूँ, आप ठहरो इधर। आप लोगों ने उन्हें अंदर आने ही क्यों दिया? वो लोग गए क्या? हाँ? चलो मैं देखता हूँ। कौन है? कोई भी तो नहीं है। गए क्या वो लोग? पता नहीं, मैंने देखा नहीं, मैं तो यही खड़ा था। मैं देखता हूँ। असे कसे कुठे जातील? स्वस्ति नस्ता अरिष्टो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु मंगलकार्य सिद्ध्यर्थं स्वस्ति दीर्घकारण विजय अभय आयु आरोग्य। 1 किलो तोंडली भी देना। परस भी घ्यायची का? नको, असू दे। वांगी घेऊ का? ये अच्छी है ना ये? हाँ बिल्कुल। अरे भाई, अरे स्कूटर मेरी। अरे मेरी स्कूटर है। अरे रोको। स्कूटर है।
अरे साहेबांशी बोलायचं क्या हुआ? साहेब, माझी गाडी आहे. होगा रॉन्ग पार्किंग किया था चौकी में आके लेके जाना अब ए, चला डोंगरी चला में कैसे ये हो गया? चला गया साहेब, मैडम ओ साहेब, तुम्ही बोला वेलंकर ना. साहब का गाड़ी नीचे उतारो साहब गाड़ी ले लो ले लो ले लो कितना साल हुआ रे तुझे नौकरी करके? हाँ? अरे अब भी बहुत सर्विस बाकी है. ले इतने साल से सरकारी नौकरी कर रहा है तू, कुछ कमाया? पहली बात तो तेरे दिमाग में ये आइडिया आया कहाँ से? मैं और धंधा. करना क्या है तेरे को? फोटो ही तो निकालने ना यार. ये फोटो असाइनमेंट सब मैं नहीं ले सकता यार. यार लेकिन मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता यार. क्या बात कर रहा है तू? मत छोड़ो नौकरी, ये ले लो. तुझे ट्राई करने में क्या जाता है? क्या पता किसी किसी के हाथ में पैसा लेट लिखा होता है. शायद यही तेरी शुरुआत होगी. हैं? अरे काका, ये टेम्पो कहाँ गया यहाँ का? वो क्या उधर सामने लगा है। उस दिन गोविंद को कोई डांट रहा था यहाँ टेम्पो नहीं लगाने का करके। अच्छा हाँ। अगले गुरुवार दे देते. जी अरे वेलंकर अभी आती हूँ. हाँ बोल. हाँ वो कल के ऑफर के बारे में श्रीधर से बात की है मैंने. सही किया, वो तुझे सही सलाह देगा. आजा हाँ. चाय पीते. अरे क्या वेलंकर साहब आना चाय पी के जा. नहीं, शाम को आता हूँ, अभी निकलना है. कौन सा प्लॉट बोल रहे तू? शिलपटा गेला का तुला तो हॉटेल मिळेल. हाँ हाँ वो भोईर का. हा त्याच्या बाजूचा तो बिनी जरा देसा आहे, देत नाही. अच्छा अरे वो प्लॉट कमलाकर देसाई का है. वो कस्टम्स में काम करते हैं. वेलंकर साहब आप जानते हो उसको? हाँ, मैंने उनका ट्रांसफर मंत्रालय से कराया था, तब से वो मेरे दोस्त बने. अरे सिर्फ दोस्त पर दिया? अरे ट्रांसफर का कुछ दिया नहीं क्या? अरे जरा बोलो उसको, जगह सड़ रही है और इसको जरूरत है. हाँ इसका बेटा वहाँ गैरेज डालना चाहता है. आप डील करा दो, आप भी कमाओ. हाँ नहीं, कमाने का कुछ नहीं है. नहीं, किसी का भला होता है तो मैं. अरे साहब आपका दोस्त है वो, कुछ बोलो ना. अरे दूसरों का भला होता रहेगा वेलंकर, खुद का भला सोचो. साहब प्लीज करो ना. करता हूँ. मजा क्या? जगह अच्छी है। अरे सावन भाई खाली 10 लाख का तो सवाल है. खाली 10 लाख? हाँ अरे यार कभी कभी 30-40 हजार के लिए भी मारामारी होता है. देख ले, मौज चांस है. आज 10 लाख लगाएगा, अगले साल तक 2 करोड़ पक्का. 100%. हाँ हाँ. चल सोच ले, लेकिन फास्ट. अगले 3-4 दिन तक हुआ तो हो सकता है. चल सावन भाई आओ जो. कौन था रे? हाँ? सर डिलीवरी कब मिलेगा? अगले हफ्ते में मिल जाएगा. ओके. हाँ सावन, ये कौन था? कौन? वेलंकर मस्त मौका यार. तू 10 लाख लगाएगा ना तो नेक्स्ट साल 2 करोड़ नक्की. कैसे? अरे इतना पैसा लैंड में ही होगा ना. नासिक के पास 25 एकड़. कल तक 2 लाख भी कीमत नहीं आ रही थी. आज उसका भाव 10 लाख है, कल 2 करोड़ होगा. अच्छा सुन, अभी जो गई वो रेगुलर कार्ड चाहिए उसको. क्या नाम बताया उसने? रायतोंडे. हाँ, 20 पासपोर्ट साइज चाहिए और बाकी सब आईडी कार्ड. ये एडवांस है उसका. तू अगर 5 लाख लगाएगा ना तो हम दोनों मिलकर वो जमीन खरीद सकते हैं. ये तो वही अटका है अभी तक. एक बात ध्यान में रख, पैसा पैसे वालों के पास ही जाता है. तुझे प्रोविडेंट फंड से लोन वोन नहीं मिलेगा क्या? तू इतना सीरियस है?
वेलणकर 2 करोड़। तू जानता है 2 करोड़ क्या होता है? हाँ यार, कभी तो डेयरिंग करनी चाहिए, लेकिन अभी पीएफ से पैसे निकालने में कम से कम हफ्ता 15 दिन तो निकल ही जाएंगे, और मैं अभी छुट्टी पर भी हूँ। यार 2-3 दिन में नहीं हुआ तो कोई भी आके फसल काट के निकल जाएगा यार। चल छोड़ना यार, वैसे भी मुझे स्टूडियो से अच्छा पैसा मिल रहा है। बस खुश। ये ले। हर मराठी आदमी के घर पे एक पार्टी लटकी रहती है, माणसानं नेहमी समाधानी असावं। 15,000 लेते जा बेटा, तुम्हारे आने से बरकत हो रही है। क्या बात है वेलणकर, मेरा डिसीजन गलत नहीं था। थैंक यू। वेलंगर सर। अरे आप एक मिनट। हाँ आइए। कहाँ? आइए आइए, 1 मिनट तो आइए। आइए 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 आइए। अरे किधर क्या कर? अरे आओ तो सही। कहाँ लेके आए हो अरे तुम? बैठो बैठो बैठो। क्या कर रहे हो? हाँ बताता हूँ, बैठो बैठो। अरे बैठो 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 बैठो। हाँ, अरे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। हाँ। क्या है? लो, you know। ये क्या है? पैसा, you know। तुम्हें कितना है? गिनो 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 गिनो, कितना है? 5 लाख बराबर। गिनो गिनो। लो, उसको बोलो पैसा मिल गया। कौन कौन? बोलो बोलो पैसा मिल गया, बोलो बोलो। हाँ पैसा मिल गया। अनंत वेलणकर 5 लाख। कट हो गया। क्या क्या कौन है? किसका पैसा है? क्या चल रहा है ये? अरे वो आदमी का डील हो गया ना, देसाई ने वो प्लॉट उसको बेच दिया। मैं बोला वेलणकर साहब का कमीशन निकालो, उसने फट से निकाल के दे दिया। उसके पैसे? हाँ। इतना? अरे 2% के हिसाब से इतना ही होता है। हाँ मतलब थोड़ा पैसा मैंने रखा है। आज हक से दारू मांगता है, दारू पिला। मैं नहीं पीता हूँ। ऐसा नहीं करने का। आज खुशी का मौका है कि नहीं? लेकिन आज नाराज नहीं करने का। नहीं नहीं, देखो थोड़ा सा पी लो। नहीं, थोड़ा सा। नहीं। अरे रेडी मिक्स है, कुछ समझेगा नहीं, कुछ समझेगा नहीं। लो थोड़ा सा पी। कम पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो। थोड़ा सा थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा थोड़ा सा। चांगले होते की एंजियोप्लास्टी सक्सेसफुल भी हुई थी। अचानक स्ट्रोक आ गया। बोलते हैं ब्रेन में ब्लड क्लॉट हुआ है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। रिस्क है बोलते हैं। बोलते हैं पैरालिटिक हो सकते हैं। $5 लाख का खर्चा आएगा। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। इसी दुश्मन पे भी ऐसा रखना है। सासू जी बोली अनंत भाऊजी से कहो, वो जरूर मदद करेगा। वेलणकर, जिंदगी में ऐसा मौका छूटेगा तो पैसा कभी कमाएगा।
हमें उनकी मदद करनी चाहिए। कहाँ से लाएंगे पैसे? 5-10 हजार होते तो दे देते थे, लेकिन इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? मेरे पास है 1.5 लाख। FDR ले लेता हूं बिफोर मैच्योरिटी। तेरे को तेरा फ्यूचर नहीं है क्या? पैसा पैसे के पास जाता है, हाँ? आपने सीमा को रोते नहीं देखा। उसकी हालत देखते ना तो आप भी। जब हमारा बुरा वक्त आता है तो लोग सिंगापुर, मलेशिया, पटाया जाते ही है ना। रोज टूर्स और ट्रेवल्स के एडवर्टाइजमेंट देखती हो तुम? अपना बुरा वक्त कब था? बुरे वक्त के लिए। बुरे वक्त में सिर्फ पैसा ही काम आता है। हम लोग वो नासिक की जमीन ले लेते हैं। या गो हल्दीच्या मांडवान नवरी नवऱ्याची बघते वाट झैल्या सेटिंगच्या वेटिंगचा बारी डोक्याला लागलाय शॉट या गो हल्दीच्या मांडवान नवरी नवऱ्याची बघते वाट झैल्या सेटिंगच्या वेटिंगचा बारी डोक्याला लागलाय शॉट बाप रे, इतनी ऊंचाई पर घर? क्यों, थक गया? हैं? डर गया। हाँ, ऊंचाई से डर तो लगता है, लेकिन आजकल वो कहते हैं ना, डर के आगे ही जीत है। मुझे इस जीत से ही डर है।
इसका एक इलाज है, सोचने का नहीं। ये तू बोल रहा है? वो लोकल ट्रेन देख, यहां से कितनी छोटी दिखती है, एक लकीर की तरह है। कभी उस ट्रेन की खिड़की से ऐसे टॉवर्स देखा करता था और सोचता था कि कितने घर बन रहे हैं और यहाँ कौन रहने आने वाला है, हैं? अंतरा आंख बंद करके क्यों चल रही है? लग जाएगा। सारा घर तो खाली है, क्या लगेगा? ये यहाँ अपने 2 बेडरूम्स हैं। आओ आओ आओ, उठो ना, उठो। कल रात मैंने सपना देखा, अपना एक नया घर। ऐसे क्या देख रही है? कुछ बदल गया है? मुझे निकल गई ना, चुभ रही थी ना। क्या 8 साल की लड़की है आपकी? तो क्या, तू अब भी वैसी है, 10 साल पहले वही रात। आओ, आपने मेरी बात नहीं ना सुनी। मैंने कल रात को सपना देखा था कि वो सच हो रहा है। सच हो रहा है। 6 महीने में पोजीशन मिल जाएगा, उसके बाद हम सब शिफ्ट हो जाएंगे। दादा सही जा रहा है ना तू? मैंने बोला ना, सोचने का नहीं, चलते रहने का, चढ़ते रहने का। लेकिन दादा इतने पैसे कहां से आए? अच्छा, तू अब भी वही अटका है। अरे मैंने एक जमीन खरीदी थी नासिक के नजदीक, अब वो कॉर्पोरेशन के लिमिट में आ गई है। 8 महीने पहले मैंने 5 लाख में खरीदी थी, अब 65 या 70 लाख तो मिल ही जाएंगे। और ये फ्लैट तो मैंने 2 लाख देकर बुक किया था, बाकी के पैसे तो 8 महीने पहले, जब आनंद को ऑपरेशन के लिए पैसे की जरूरत थी। बराबर। कहां की बात कहां ले जा रहा है? हम पर कभी किसी ने मेहरबानी की है क्या? अपनी जान पर कब आई? दादा अगर हम अपनों के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? काहे का समाज? तुझे अगर कुछ हो गया तो उज्ज्वला पैसा मांगते घूमेगी यहां वहां। वो आनंद का क्या हुआ? वो गया ना कोमा में, ना इधर का ना उधर का। उसको अगर टाइम पे पैसा मिलता तो। श्रीधर का कहना है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। बराबर, बराबर है, लेकिन वो सब पैसा कमाने के बाद मनशांति वगैरह, बैंक बैलेंस हो, लाइफ सिक्योर्ड हो, तो मनशांति ऑटोमेटिकली आ जाती है। उसके लिए विपश्यना जाने की कोई जरूरत नहीं होती। बस अपना बैंक पासबुक दिखाओ। नहीं, फिर भी अगर किसी को जाना है तो जाए, स्पिरिचुअल टूरिज्म करे। वेलनकर, ये फ्लैट का छोड़, ये अपना टेंडर पास हो गया ना तो 1 साल में बंगला होगा तेरा। बंगला क्या? बंगला कोपरेटी बंदर। और क्या क्या हुआ उसका? चल एक बार देखते हैं। कहां? वही जाके देख पैसा क्या कर सकता है और लोग पैसे का क्या क्या करते हैं। विस्की नरम है, पैसे में दम है, पैसा ही है डूब जाना। विस्की नरम है, पैसे में दम है,
कहाँ थे रात भर? तुम्हारा फोन भी आउट ऑफ रीच था। दोनों कहाँ है, कैसे? भाभी ठीक है। और अंतरा? सर को चोट लगी है, बेहोश है। ब्रेन स्कैन किया है, अभी रिपोर्ट नहीं है। सुनो, मुझे अंतरा के पास जाना है, प्लीज अभी ले जाओ मुझे अंतरा के मैं पास ले जाना जाऊंगा, है। थोड़ी देर आराम करो तुम। मुझे वॉशरूम ले चलो। आराम से जाना। अंतरा को होश आ गया। अरे वाह। लेकिन क्या? यस यस डॉक्टर। मिस्टर वलेनकर, देयर इज अ प्रॉब्लम। वैसे बच्ची तो होश में आ गई है, हाँ। उसका बाकी सब भी ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी आंखों की नस जो है वो दब गई है और उसकी वजह से वो देख नहीं सकती। वो अंधी? नहीं नहीं नहीं, म्हणजे आयुष्यात? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसका तो इलाज। तुम कुछ भी करो, कितना भी पैसा खर्चा करो, मैं आप चिंता मत करो। देखिए, डॉक्टर की पूरी बात सुनो पहले। तुम्हारे पैसे की बात बाद में करना। उसका इलाज, उसकी दवाइयां चालू रहेंगी, उसकी आईसाइट भी वापस आ जाएगी, लेकिन वक्त ही एक इलाज है। बस भगवान से प्रार्थना करो कि उसकी दबी हुई नस वापस खुल जाए। बस एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, डोंट वरी। दादा ये क्या हो रहा है? और क्या क्या भुगतना पड़ेगा हम सबको? मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। कोमा में है आनंद। थे ना तेरे पास पैसे? थे ना तेरे पास पैसे, और तूने क्या किया? उसकी हाई लगी। वो तो मेरा दोस्त है, वो क्यों मेरा बुरा चाहेगा? तूने उसका बुरा किया ना? किया ना उसका बुरा? और तेरे किए की सजा अब अंतरा भुगत रही है। काका कुल्फी नहीं लाया? सॉरी सॉरी, अभी लेके आऊंगा, ठीक है? श्री भाऊजी, आप आए बहुत अच्छा लगा। खाना खा के ही जाना। हाँ, नहीं, पिठला भाकरी बनाती हूँ ना। रानी दादा होटल से लाके खाते हैं। अरे कमाल करती हो। ये क्या है? श्रीधर आज पहली बार बंगले पे आया, ये पिठला भाकरी क्यों बनाई? कुछ अच्छा बना दी। मैंने ही कहा उससे। एनी ऑब्जेक्शन? क्या अब क्या हुआ हंसने को? अरे इस बंगले में हंसने पर मनाही है क्या? वही नहीं, याद है हम पहली बार आपके घर आए थे रत्नागिरी? कितना हंसे थे। दादा के लिए आया हुआ आपका 24वां रिश्ता था। मैंने कहा दादा से ये रिश्ता रिजेक्ट करना है। दादा ने पूछा क्यों? मैंने कहा एक और लड़की देखेंगे तो क्वार्टर सेंचुरी हो जाएगी, 25 बार कांदा पोहे खाने का रिकॉर्ड। लेकिन आपको देखते ही दादा की विकेट गिर गई। उस दिन चतुर्थी थी,
तो आपने कांदा पोहे की जगह साबूदाना खिचड़ी पेश की। अब साबूदाना खिचड़ी हमारे दादा का वीक पॉइंट। मैंने खाते खाते दादा से पूछा, अच्छी है ना? दादा बोले बहुत। मैंने कहा थोड़ी और तीखी चलती थी। दादा चौंक गए, मुझसे पूछा अरे तू किसकी बात कर रहा है? मैंने कहा लड़की तो रिजेक्ट ही करनी है, मैं तो खिचड़ी की बात कर रहा हूं भाई। उस दिन दादा का चेहरा देखने लायक था। ये उस एरिया का नक्शा है। महानगर पालिका और नगर परिषद दोनों इस एरिया के ओनरशिप के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। बोले तो नो मैन्स लैंड है। यहां अपने पॉलिटिकल दोस्तों को साथ में लेकर कुछ बनाया जा सकता है, एक सैटेलाइट प्रोजेक्ट। भाभी थोड़ा पानी चाहिए था। जी। सादा। ये पानी नहीं दिया क्या मेहमानों को? अब सुधरेगी नहीं? ठीक है, आप अपना काम कीजिए। अरे काहे का काम, बन छन के खाती रहती है बस। लेकिन वो देशपांडे बीच में आएगा। वो म्यूनिसिपल इलेक्शन में टिकट मांग रहा है, प्रेशर डाल रहा है वो। देशपांडे अच्छा आदमी है, एकदम साफ। अरे यहाँ अच्छे आदमी की नहीं, अपने आदमी की जरूरत होती है। अरे लेकिन अपना आदमी भी तो अच्छा आदमी होना चाहिए ना। हाँ हाँ, अच्छा ही होगा, लेकिन अपने लिए। पॉलिटिक्स में जो अपने लिए अच्छा, वही सबसे अच्छा। लेकिन यहाँ देशपांडे दादा साहब को भारी पड़ेगा। अरे दादा साहब का मास्टर स्ट्रोक देखा नहीं क्या? कल डोंबिवली चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में मेट्रो रेल का अनाउंसमेंट किया दादा ने। एक तीर में दो शिकार। वहां जगह के भाव बढ़ने से बिल्डर लॉबी खुश, और यहां मेट्रो आने से पब्लिक खुश। बिल्डर लॉबी से नोट और पब्लिक से वोट। कहाँ गया तेरा वो देशपांडे है? दादा साहब का मतलब जो भी हो, लेकिन पब्लिक का उससे फायदा ही तो होगा ना। अरे घंटा फायदा होगा। मेट्रो वेट्रो कुछ नहीं बनने वाली, सिर्फ दादा साहब की इमेज बनेगी, इमेज, और देशपांडे की डैमेज हो जाएगी। दादा साहब पब्लिक को बहुत चूतिया बना रहा है, देशपांडे जरूरी है। तू क्या कर रही है इधर? चल अंदर जा। अनुवती साली। वेलनकर, देशपांडे को टिकट नहीं मिलना चाहिए, और तुम उसको सपोर्ट नहीं करोगे। यार लेकिन मुझे ये आदमी सही नहीं लग रहा है। क्यों? अपनी बीवी से अच्छा बर्ताव नहीं करता इसलिए? वेलनकर, तू सिर्फ तेरा सोच। तू आज जिस पोजीशन पर है ना, तू उसी की वजह से है। क्या मेरा कुछ नहीं है क्या? नहीं है, मेरा कोई दिमाग नहीं है, है? अरे वो रेती बंदर का टेंडर कैसे मिला है? वो कितने साल से कोशिश कर रहा है, मिला उसे? दादा साहब अपना स्टेट लेवल का पॉलिटिक्स खेलते रहे, ठीक है ना, करने दो ना उनको। लेकिन अपने को जो पावर मिला है उसका हम सही इस्तेमाल करेंगे। लाइसेंस प्लीज। हेलो साहब, क्या टेररिस्ट घुसा है क्या डोंबिवली में? अरे वेलनकर साहब, आप नहीं नहीं, ये अपना रूटीन चेकअप है, बाहर वालों के लिए। ठीक है, अपना गाड़ी जाने दो। नहीं नहीं, तुम अपना काम करो। क्या साहब, आपके दादा साहब की मेहरबानी से तो मैं यहाँ हूँ।
तेरा बंगला आ गया। यार घर है मेरा, ये घर है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, घर तो जला दिया तूने। क्या हुआ? दीपा चल। और अभी दीपा भी बंद हुआ होगा। शोर बोलेंगे, खोल उसको। चल रहा ही नहीं। चल। हरला। अब मेरी बारी। एक मिनट। लो आंखें बंद करो। Tigoda, tigo, digo, te. To, te. Tigoda, tigo, digo, te. To, te. Tigoda, tigo, digo, te. Ti, tram. बाबा, सिगरेट मत पियो ना, मुझे तुझे से तकलीफ होती है। क्यों बुझाई? जला, जला सिगरेट, मेरी को जला, मेरी बेटी को जला, मेरा घर तो जला दिया, लेके आ गया मुझे यहाँ पे। क्यों? क्यों? हाथ मत लगा मुझे, हाथ मत लगा। बात लाऊं तकलीफ तो। आई। अरे ऐसा बकतोस का शुंभा सर खा, उठा उसको, गिर गई है मेरी बेटी। इतना भी दम नहीं रहेगा तेरे में? हाँ? हाथ मत लगा उसको, हाथ मत लगा, याद रख। साला पैसा इतना बुरा होता है। पैसा ये अपने घर को जला डालता है। नहीं, ये सब मिडिल क्लास मेंटालिटी है। मुझे बात बता, अगर पैसा इतना बुरा होता तो लोग कमाते ही क्यों बता? नहीं ना? सही है। नहीं सही है। स्कूल में बचपन में हमसे रोज एक सुविचार लिखवाते थे। कर भला सो हो भला, नेकी कर दरिया में डाल। करेक्ट। और ये जो सुविचारों का स्लो पॉइजनिंग है ना, साला हमें ना ये करने देता है ना वो करने देता है। ये नीति अनीति सब मिडिल क्लास वालों के लिए है। जिंदगी में सबसे बड़ी फिक्र कौन सी है पता? चल बता, बोल चल बता। सबसे बड़ी फिक्र तू बता। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? मैं ये करूं तो लोग क्या कहेंगे? मैं वो करूं तो लोग क्या कहेंगे? 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 पॉइंट जैसी कोई जिंदगी नहीं है, एक रियलिटी शो चल रहा है और हमारे ऊपर कोई सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं और सब हमको देख रहे हैं घर में बैठकर। हैं? सब देख रहे हैं। साला कोई नहीं देख रहा है। कौन देख रहा है? कोई देख रहा है? कोई है क्या? कोई नहीं है इधर। अरे किसके पास टाइम है अपने को देखने को? किसके पास टाइम है? सावंत, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। मतलब देख, मेरे पास पैसा है, पावर है ना? तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हम इसका सही यूज करेंगे। अपने देश पांडे को खुलेआम सपोर्ट करेंगे। हाँ, और अपने इस पावर से भ्रष्टाचार को मिटा देंगे।
और उसके बाद हम बिल देंगे। भ्रष्टाचार को मिटा देंगे। बिल देंगे पहले बिल देंगे, भ्रष्टाचार को मिटा देंगे। भ्रष्टाचार को मिटा देंगे। उज्ज्वला, उज्ज्वला, वेलणकर, मैं मर गई तो मेरी आंख निकाल कर अंतरा को दे देना। वो मर गया तो मैं तेरी आंख निकाल कर फेंक दूंगी, लेकिन अंतरा को नहीं दूंगी। तुम्ही द्याल ना माझ्या अंतराला डोळे? हो प्लीज, तुम्ही द्याल ना माझ्या अंतराला डोळे? हो प्लीज, माझ्या अंतराला डोळे द्याल ना? माझ्या अंतराला डोळे द्याल ना तुम्ही प्लीज? माझ्या अंतराला डोळे। हाँ बोलो। नहीं, कल सुबह मुझे कहीं और जाना है। हाँ तो ठीक है ना, वो डॉक्यूमेंट मैं उनके हाथ से ले लेता हूँ। हाँ? जो पढ़ने पड़ेंगे ना। तो वो आगे से इधर लेफ्ट से घुमाना। वो तो नहीं है। ओ ठीक है, तो फिर मैं बाद में आता हूँ। एक मिनट, अंदर आइए। आपके पेपर्स रखे हुए थे, ले जाइए। अच्छा हुआ आपने पेपर्स ले लिए, वरना मुझे और मार पड़ती। क्यों? पेपर्स मैं ना लूं तो? तुमने दिए ही नहीं होंगे, ऐसा कह के मारते। वैसे आने के बाद मारने वाली ही है। उन्होंने कहा था कागज देने की जरूरत नहीं है, बस उनकी साइन ले लेना। मैंने सोचा आपको पढ़ने होंगे, बिना पढ़े कोई कैसे साइन कर सकता है, चाहे किसी पर कितना भी भरोसा क्यों ना हो। Stop.
दादा हड़ू तूने छोड़ दी थी ना? तू वो छोड़, पहले कुछ अच्छा पिया कर। नहीं, मैं ठीक हूं दादा। वो देश पांडे के लफड़े में तू मत पड़। तू डर मत, तेरा दादा पहले जैसा नहीं रहा। वही तो डर है। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? हैं? इतना भी कुछ नहीं बदला है। आईना, आईने में तो सब उल्टा ही दिखता है। देख कितना बदल गया है तू। तेरी वो मुस्कान कहाँ है? टिपिकल मिडिल क्लास बकवास। बंगला नहीं दिखता, गाड़ी नहीं दिखती, मुस्कान ढूंढता है। साला वही रोमांटिज्म, हट्टी कट्टी गरीबी, लूली पांगड़ी श्रीमंती। पावर नहीं दिखता, हाँ पैसा नहीं दिखता, मुस्कान ढूंढता है मुस्कान। क्या करेगा तू इस पावर का? क्या करूंगा मतलब? मैं देशपांडे को पावर में लाऊंगा, आम आदमी को मैं पावर में लाऊंगा। और ये रोमांटिसिज्म नहीं है। कैरी पकने के बाद आम कहलाती है, वो फिर कैरी नहीं बन सकता। पावर आने के बाद आम आदमी आम नहीं रहता। तू भी अब आम नहीं है। पावर आने के बाद तेरा देशपांडे भी आम नहीं रहेगा। आनंद के घर से आनंद, ये एक और फंडा है। आनंद और मुस्कान, इसी आनंद की खोज में मैंने ये बुध शुक्र इन सब से मेरी उंगलियां भर दी। वो आनंद को वक्त पे पैसा मिलता तो शायद उसकी ये हालत नहीं होती। अब मसाला उसका सारा खर्चा उठाता हूं तो कहते हैं मेरा गिल्ट है। ये आनंद क्या मेरी जिम्मेदारी है? सिर्फ मेरी? दादा आना नहीं रहा। सीमा भाभी का फोन था, कल सुबह अंतिम संस्कार है। आनंद का अंतिम संस्कार? दादा सुना तुमने? अपना आनंद नहीं रहा। हाँ सुना, आनंद का अंतिम संस्कार। पुनः जाना होगा, जाएंगे। उज्ज्वला को लेके जाएंगे। सीमा से मिलकर उसे बड़ा अच्छा लगेगा। कल तू बंगले पे आ रहा है कि मैं तुझे लेने आऊं? नहीं, मैं आता हूं। ठीक है। सीधा घर जाना यहां से? यूं ही बोल दिया। आता हूं। आहो, उठो, जाना है ना, उठो। क्या है? आनंद के घर जाना है ना, आपने बोला ना।
अरे हमें किसी की मैयत पे जाना है। आहो, मैं पागल हो गई हूँ क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आता है क्या? आओ, आप मुझे छोड़ के नहीं जाना प्लीज, किसी के लिए भी नहीं, पैसे के लिए भी नहीं, छोड़ के नहीं जाना। कल रात कहीं गए थे क्या? नाराज मत हो ना, मैंने कुछ गलत पूछा क्या? नहीं। सॉरी सॉरी। नहीं, एफआईआर तो तुमको करना ही पड़ेगा, वो हक है तुम्हारा और तुमको मिलेगा ही। मैं तो तुम्हें मदद करूंगा ही, लेकिन ये लड़ाई तुम्हारी है, तुम्हें लड़नी है। तुम्हाला पाहिजे? नहीं, ठीक है, ये गुंडागर्दी से कुछ नहीं होने वाला, समझे? चला, ये देखिए वेलणकर साहब, सोए हुए आदमी को आप जगा सकते हैं, लेकिन सुस्त आदमी का क्या? आम आदमी सुस्त है, उसे कुछ नहीं करना। उन्हें हिलाने का सबसे कठिन काम हमें करना है। वो हिल गए ना तो ऊपर सरकार हिल जाएगी। प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम हम में है, और वो हमें सॉल्व करना है। लेकिन अच्छे काम के लिए पैसे चाहिए और पावर लड़ने के लिए। नहीं, उसका आप टेंशन मत लो, वो मुझ पे छोड़ दो आप। लेकिन आप दादा साहब के खिलाफ क्यों जाना चाहते हैं? नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ भलाई का साथ देना चाहता हूं। दादा साहब हमारी ही तरह वर्कर थे। अरे मैं मानता था उन्हें, आज एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें जानवर बना दिया। पावर, वेलणकर, ये जो पावर है ना, वो असल में तुम्हारे अंदर के आदमी को कमजोर बना देती है। ले लो। हाँ, वेलणकर साहेब बोलता है। वेलणकर काय चाललंय? या कुछ नहीं साहब। देशपांडे क्या बोल रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। तुम एक काम करो, मुझसे मिलने आ जाओ। दादा साहब अपने आदमियों का ख्याल रखना जानता है और खबर भी। सब मैं अपने लाइन से जीना चाहता हूँ, मुझे जो सही लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, देशपांडे भी आपकी इज्जत करते हैं, वो आपके खिलाफ नहीं। मैं वही हूँ साहब। लेकिन साहब, डोंबिवली की हालत बहुत खराब है, हम थोड़ा सा साथ में काम करना चाहते हैं, इसलिए। हेलो। हाँ साहब, मैं उसको लेके आता हूँ। हेलो। हेलो। दादा साहब का फोन। तेरा कुछ नहीं होने वाला, तू डूबेगा ही, साथ हमको भी डुबाएगा। चल। अच्छा आदमी है देशपांडे, अब तो उसे वेलणकर साहब का सपोर्ट भी है, लेकिन वेलणकर किसके सपोर्ट से खड़ा है? नहीं, तुमसे बरोबर है सर। आज मैं जो कुछ भी हूं वो आपकी वजह से हूं। लेकिन ये भी तो फैक्ट है, आप यहाँ टिके हुए हैं, इसकी वजह भी मैं हूं। नहीं साहब, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, आप बस देशपांडे के आड़े मत आइए। दादा साहब के खिलाफ क्यों जा रहा है? वो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, मुझे दादा साहब की फिक्र नहीं है, उनको मैं संभाल लूंगा। संभाल लूंगा? तुम्हें? नहीं, वो मैंने सब दे दिया है, बस कुछ भी नहीं है। तो? लेकिन उनके मन में डर तो है।
मैं उसी डर से खेल रहा हूँ। ये रात को मजाक मत कर, दांत तोड़ दूंगा। अरे जिंदा बचेगा तो ना। जा देख कितने मरे तेरे वजह से। हेलो 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 मैं साइड पे हूँ। सावंत ये कैसे हो गया? क्या कर रहे हो वहाँ पे? मैं मदद कर रहा हूँ लोगों को। पागल है तू? अरे अगर उनको पता चला कि तुमने उनको घर बेचे तो वो लोग तेरा क्या करेंगे पता है तेरे को? तो इसमें मेरी क्या गलती? तू अब सिर्फ तेरा सोच, इसमें से तुझे कौन बचाएगा ये सोच। तुझे मदद की जरूरत है वेलनकर। तू डूबे बिना पढ़े कोई कैसे रह सकता है? नहीं किसी पर की बिजली भर सकी सकीना। किया आपने अच्छा नहीं। उन लोगों की क्या गलती थी? हाँ? मुझे मार दिया होता ना। तुझे मारना बहुत आसान है रे, लेकिन उससे तू महान बनेगा। मैं तुझे खत्म करूंगा। आम आदमी का मसीहा जेल में टॉयलेट साफ करेगा। तो अच्छा है ना, अंदर तुम्हारी कंपनी भी रहेगी। कंपनी? तो एक काम कर, ये देख, कल सुबह तक ये वीडियो वायरल हो जाएगा। तेरी बीवी, तेरा भाई, तेरी बच्ची, अरे पगले लोग क्या कहेंगे? सावंत ने तुझे पार्टनरशिप क्यों ऑफर की? हाँ? ये मिसेस दीक्षित कौन है? तूने कभी सोचा ही नहीं? एक्चुअली ये खेल खेलने की तेरी औकात ही नहीं। वेलणकर, तेरे लिए अब पॉइंट ऑफ रिटर्न नहीं रहा। तेरे लिए भी नहीं रहा। हम दोनों मिलकर अंदर टॉयलेट साफ करते हैं और बाहर देशपांडे राज करेगा। डोंबिवली चलो। साहब, यार का कोनो टैक्सी डोंबिवली नहीं जाएगा। चलो चलो बेटी, चलो बेटी स्टेशन।
ज्यादा हो गया। एक डोंबिवली देना। गोल्ड या सिल्वर? सिंगल या रिटर्न? रिटर्न देना। डोंबिवली रिटर्न। वापस जाना है बेबी बच्चों के पास। मर गया लगता है। हाँ क्या? पुलिस स्टेशन ठाणे। अगला स्टेशन ठाणे। पापा सबसे अच्छे हैं। पापा पापा है, मगर पापा नन्हे से बच्चे हैं। माननीय राज्यपाल महाराष्ट्र।
वैसे तो पापा सिग्नल भी नहीं तोड़ते, गुस्सा भी नहीं करते, घड़ी से ना आगे ना पीछे चलते। पापा अप टू डेट है, पापा हर खुशी का गेट है, पापा आमदनी से थोड़े ऊपर है, पापा खुद से भी बड़े जरा से सुपर है।